नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर सीनियर PCS अधिकारी अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो लगातार स्कूली छात्राओं से शहर भर के असुरक्षित स्थानों के बारे में जानकारी ले रही हैं और उनके साथ महिला अपराधों को लेकर चर्चा भी कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने सेवा योजना कार्यालय के सभागार में अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया, स्कूली छात्राओं से हुई बातचीत के बाद उनके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है, जिससे उन्होंने शनिवार को राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के समक्ष पेश की थी, जिसको मुख्य सचिव अब पूरे राज्य भर के जिलों में लागू करेगी और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी होगी। उन्होंने बताया, उनकी कार्यशाला का उद्देश्य स्कूली छात्राओं को महिला अपराधों को लेकर जागरूक करना और शहर में ऐसे स्थानों को चिन्हित करना है जहां स्कूली छात्राओं और महिलाओं से छेड़छाड़ छिटांकशी करते हैं। पूर्व में ऐसे कई चिन्हित हुए स्थानों पर प्रशासन द्वारा अराजक तत्व पर कार्रवाई भी की गई है। ऐसे में जल्द ही CM पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद महिला सुरक्षा को लेकर एक मजबूत गाइडलाइन आएगी, जिससे राज्य में महिला अपराधी में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। यहाँ मैंने आप लोगों से वार्ता करी और इसको हल्द्वानी से इस कार्यशाला को इसलिए शुरू किया गया कि हम कह सकते हैं कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ये शहर है और इसमें जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद जिला प्रशासन ने इसके लिए हमने टीमें बनाई और उस टीम में मैं हूँ और इसके अलावा प्रोबेशन विभाग से हैं, पुलिस विभाग से हैं, शिक्षा विभाग से हैं और बाल विकास से हैं। इन सभी का उद्देश्य ये था कि हम विभिन्न स्कूलों में जाएं और वहाँ जाकर हम सीधे बच्चियों से बात करके उनसे फीडबैक लें और सुझाव लें। और इन सब का उद्देश्य ये था कि हम उनसे सुझाव और फीडबैक लेने के बाद उनको एक भयमुक्त वातावरण दे पाएं। पिछले कुछ दिनों आपने लगातार देखा होगा, चाहे कोलकाता की घटना हो या अन्य घटनाएं हो, जगह जगह घटनाएं होती हैं। तो हम इस कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि पूर्व में ही उन स्थानों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, चिन्हित कर लिया जाए जहां पर बच्चियों को जाने में असुरक्षा लगती है या उनको किसी तरीके का भय लगता है। इसके बाद जब हम विभिन्न स्कूलों में गए और वहाँ में बच्चों ने कई तरीके का फीडबैक दिया, जिसको लेकर हम इसमें कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं पर अंधेरे के कारण उनको डर लगता है, या पार्क में अनावश्यक रूप से लोग बैठे रहते हैं जिसके कारण डर लगता है, या जो खाली पड़े हुए प्लॉट हैं उनमें लोग बैठ के कोई ताश खेलने लगते हैं या कोई ऐसी गतिविधियाँ करते हैं जिससे बच्चियों को वहाँ से निकलने में डर लगता है। इसके अलावा जो ऑटो चालक हैं वो कई जगह पर उनको गलत दिशा से ले जाते हैं, उनके रूट निर्धारित नहीं है और उनका ड्रेस कोड ना होने से ये भी पहचान नहीं हो पाती है कि वो ऑटो चालक हैं या अन्य कोई है। तो हमें बच्चियों ने बहुत सारी इसमें जब अपनी समस्याएं बनाई, उसको लेकर जिला प्रशासन ने इसमें SOP जारी करी और उस SOP में उन्होंने जो इसमें गाइडलाइन दी उसको लेकर जैसे नगर निगम को निर्देशित किया गया कि जो ऐसे अंधेरे वाले स्थान है, क्योंकि कोई भी घटना अंधेरे में हो सकती है, अंधेरे वाले स्थान है उनमें स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। इसके अलावा जो ऑटो चालक हैं उनके लिए ड्रेस कोड बनाया गया जिससे उनकी पहचान को आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये ऑटो चालक है। जरूरी नहीं है कि जो अगर ऑटो स्टैंड पे कोई अपराध हो रहा है तो इसे ऑटो चालक ने ही किया है, ये जरूरी नहीं है। वर्दी से हमें ये भी फायदा होगा कि हम पहचान पाएंगे कि कौन ऑटो चालक है या कोई अनावश्यक खड़ा हुआ अन्य व्यक्ति है और उनके आई कार्ड होने से सुविधा होगी। इसके अलावा उन ऑटो पर हेल्पलाइन नंबर होगा। इसके अलावा पुलिस विभाग को इसमें बच्चों से जब हमें फीडबैक मिला कि इन स्थान पर गलत तरीके से लोग खड़े रहते हैं, कमेंट करते हैं या सीटी बजाते हैं, उसके लिए एग्जैक्ट हम उन स्थानों को चिन्हित कर पाए जिनमें पुलिस प्रशासन की टीम काम कर रही है, जिसको लेकर हम उनको नियंत्रित कर पाए हैं। अब उन जगहों पर इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही क्योंकि लगातार वहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है। तो इन सभी का उद्देश्य एक ही था कि हम हर तरीके से एक भयमुक्त वातावरण यहाँ बना पाए और इसको लेकर जो यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने जो SOP जारी करी थी और जो इसका एक मॉडल तैयार किया था, उसको कल चीफ सेक्रेटरी मैम ने जब बैठक ली और उन्होंने इसको देखने के बाद उसको आगे भी लागू करने की बात कही है और इसका लाभ प्रत्येक महिला के साथ साथ हमें हर तरीके के अपराध नियंत्रण करने में मिलेगा, क्योंकि जो खाली पड़े प्लॉट हैं उसके लिए यहाँ पर ये भी कहा गया कि ताड़बाड़ कर दी जाए, तो उससे उसमें जो अवैध गतिविधियाँ हो रही होंगी वो रुक जाएंगी। ऑटो चालकों के लिए जो नियमावली बनाई गई उससे हम एक उन
पर नियंत्रण कर पाएंगे। स्कूलों में जगह जगह हेल्पलाइन नंबर किए जाएंगे। इसके अलावा कहीं अगर शराब अवैध रूप से खड़े होकर लोग पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या मेंटल बच्चों पे पास कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि कोई घटना हुई ही हो, इन सब का उद्देश्य ये है कि कोई घटना भविष्य में भी ना होने पाए, हम समय रहते उन चीज़ों को नियंत्रित कर लें। बिल्कुल, अभी हम देख सकते हैं, हमें बच्चियों का फीडबैक आ रहा है कि अभी कहीं भी झुंड में लोग खड़े थे वो नहीं खड़े हो रहे हैं। शराब को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अपनी छापेमारी कर रहा है। जहाँ जो इस तरीके से अवैध रूप से शराब बिक रही थी वो भी नियंत्रित हुई है और सारी चीज़ों को नियंत्रित करके हम इस अपराधों को रोक पा रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।